बिल्कुल होनी चाहिए, एकदम निश्चित रूप से गिरफ्तारी होनी चाहिए और तमाम चीज़ों का खुलासा होना चाहिए और उस पर हम चाहते हैं कि एकदम गिरफ्तारी हो और जल्द से जल्द हो। रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी की मांग कर रहे ये हैं सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई नीरज सिंह। उन्होंने कहा कि रिया की जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। मंगलवार को पटना में सुशांत के पिता ने रिया के खिलाफ केस दर्ज कराया था। पटना पुलिस के अधिकारी मुंबई पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गए हैं। मामले में रिया के खिलाफ पटना में केस दर्ज होने के बाद सुशांत के फैंस को उम्मीद जगी है कि शायद मामले का खुलासा हो जाए। और देखिए, ये भी जांच का विषय है, आत्महत्या या हत्या है। पहले जो आरोप लगा हुआ है उसका जांच करके कार्रवाई हो, हर कुछ सामने आ जाएगा। रिया चक्रवर्ती गिरफ्तारी होगी, हर कुछ सामने आ जाएगा। हम लोग चाहते हैं कि रिया चक्रवर्ती गिरफ्तारी हो। उसके बाद ही आपको लगता है दूध का दूध पानी का पानी होगा? बिल्कुल बिल्कुल, उनसे तमाम चीज़ें जब पूछा जाएगा और जो भी आरोप लगाया गया है इन चीज़ों पर जांच होगी तो निश्चित रूप से हर कुछ सामने आ जाएगा। उनका परिवार भी मामले के खुलासे की उम्मीद लगा रहा है। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह मामले में गिरफ्तारी न होने से निराश है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि गिरफ्तारी होगी, क्योंकि बिना गिरफ्तारी के मामले की जांच होना मुश्किल है। फायर होना चाहिए और इसको अंजाम पे ले जाना चाहिए। उन्होंने अपने मंत्री संजय झा जी को रिक्वेस्ट किया। संजय झा जी से मेरी बड़ी डिटेल बात हुई, दो दिन तक बहुत मतलब हम लोगों ने एक एक पहलू को डिस्कस किया और सारी बात जब उनको समझ में आ गई, उन्होंने एग्री किया कि हाँ ये बड़ा ही ग्रोस केस है, इसमें तुरंत तहकीकात होनी चाहिए, तो उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाया। डिफरेंट एजेंसी कर रही है। जिस एजेंसी ने अभी तक उसको बचा के रखा था वो तो अब अंदर है नहीं। अब तो डायरेक्ट एलिगेशन है। अभी तक तो कोई एलिगेशन उसके खिलाफ था नहीं, बिकॉज एफआईआर ही नहीं दर्ज हुआ था। तो अब डायरेक्ट एलिगेशन है, पटना पुलिस कर रही है। तो अब मेरा अंदाज है कि अरेस्ट हो जाना चाहिए। इनफैक्ट मेरे को दुख है कि अभी तक अरेस्ट हुआ कि नहीं। मेरे हिसाब से तो सैटरडे को ही हो जाना चाहिए। परिवार और वकील मामले में रिया की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, लेकिन बिहार पुलिस की बातों से नहीं लगता कि जल्द गिरफ्तारी होगी। सर, एक चीज और जानना चाहेंगे इसमें कि क्या रिया चक्रवर्ती को अभी अरेस्ट भी कर सकते हैं आप लोग? नहीं, अरेस्टिंग तो हम लोग एविडेंस होने के बाद होता है सब कुछ। अरेस्टिंग किसी की अभी ऐसा कुछ नहीं है। पहले हम लोग जो यहाँ आए हैं, एविडेंस हमारे पास क्या क्या हो सकता है, जो उन्होंने आरोप लगाया है, फिर आगे कार्रवाई हम लोग जैसे होता है। उनके फादर ने कंप्लेन दी है, कंप्लेन पे एफआईआर दर्ज हुई है। पब्लिक फैक्ट है, राजीव थाने में एफआईआर दर्ज हुई है और इंक्वायरी कर ली। जैसे जैसे एफआईआर में फैक्ट्स आएंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई होगी। लेकिन ये मतलब ये एफआईआर मुंबई में भी दर्ज हो सकती थी, क्योंकि मुंबई पुलिस इसकी जांच कर रही थी। अभी फिलहाल जो उन्होंने एफआईआर दी है वो पटना में राजीव थाने में उन्होंने दी है, तो दर्ज कर ली गई है और उस पर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जो भी फैक्ट आएंगे या कहाँ से संबंधित है वो उसके आधार पर बाद में कार्रवाई। पटना में अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद रिया चक्रवर्ती की चिंता बढ़ गई है। बीती रात जाने माने वकील सतीश माने शिंदे की जूनियर वकील आनंदिनी फर्नांडीज रिया के घर पहुंची थी। वो 2.5 घंटे तक रिया के घर पर रही। सतीश माने शिंदे वही वकील हैं जो 1993 मुंबई बम ब्लास्ट में अभिनेता संजय दत्त का केस लड़ चुके हैं। कुछ केस में ये सलमान खान के भी वकील रहे हैं। इंडिया टुडे टीवी से बात करते हुए एडवोकेट सतीश माने शिंदे ने कहा कि उनकी टीम रिया चक्रवर्ती का केस लड़ सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि एक मामले में 2 एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती है। इसके लिए उन्होंने अर्नब गोस्वामी और अमित शाह के मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया। सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के मामले में घटनाक्रम तेजी से बदलता जा रहा है। शायद यही वजह है कि रिया ने अपना केस लड़ने के लिए देश के सबसे महंगे वकील को हायर किया है। सुपौल से रोहित सिंह, पटना से सुजीत झा, मुंबई से दिव्येश, बिहार तक।